पटना जंक्शन पे उतरने के साथ ये मंदिर दृष्टिगोचर होता है। और ये रहा पटना स्टेशन, नए रंग रूप में, बहुत ही खूबसूरत बिहार का इतिहास और वर्तमान बतलाता हुआ, दिखलाता हुआ। और इसके ठीक सामने मंदिर, महावीर मंदिर, बाबा बजरंगबली का मंदिर, पूरे भारत में प्रसिद्ध ये मंदिर। थोड़ी दूर आगे जाने पर ये स्टेशन पीछे में और एक रेल इंजन लगाया हुआ खूबसूरती बढ़ाने के लिए। और इसी के ठीक सटा हुआ यह वो जगह है जहाँ पर सारे भक्तजन पहले पहुँचते हैं और पहले पहुँच करके अपने जूते चप्पल को यहाँ निःशुल्क जमा कराते हैं। उन्हें टोकन दिया जाता है। जूता चप्पल स्टैंड ये निःशुल्क व्यवस्था है। लोग अपना जूता चप्पल देते हैं और उन्हें टोकन दे दिया जाता है। जब लौटते हैं तो फिर वो टोकन दिखा करके अपना वो सामान ले लेते हैं, जूता चप्पल। और इसी के सटा हुआ ये प्रवेश द्वार, एंट्री। तो हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलेंगे। पुष्पमाला, पुष्प की दुकान, माला की दुकान। उसके बाद ये धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ते हुए ये नैवेद्यम लड्डू, तिरुपति के बाद यहीं पर ये दूसरा स्थान है जहाँ पर सबसे भारी मात्रा में नैवेद्यम की बिक्री होती है। और लोग महावीर हनुमान पर चढ़ा करके अपने घरों में प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं। ₹288 किलो, 500 ग्राम का पैकेट 144 रुपये, 250 ग्राम 72 रुपये। रसीद कटाने के बाद बगल में आपको मिलता है। और ये सड़क से जो पास में जो सड़क है उससे ये व्यू मंदिर का। और ये रहा एंट्री गेट। एंट्री गेट पे कई दुकानें लगी हुई हैं। ये महावीर मंदिर का गेट। इसी गेट के सहारे एंट्री करते हैं लोग, प्रवेश करते हैं। बगल में ये पानी का जत्था स्थान जहाँ पर लोग पैर धोते हैं, एंट्री के सटा हुआ। और इस तरीके से अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सिक्योरिटी लगा हुआ, सिक्योरिटी वाले नज़र रखते हैं। और हम अब मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। ध्वजा, बजरंगबली को, महावीर को ध्वजा बहुत पसंद है, इसलिए लोग ध्वजा देते हैं। ध्वजा और उसके ठीक सामने ये मंदिर, मंदिर का भी पूरे ऊपर गुंबद तक। सेल्फी में मेरी मौजूदगी दर्शाता हुआ ये तुलसीदास जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, उनका मूर्ति लगा हुआ सामने में चौपाई के साथ। और ये एक व्यू मंदिर का
सामने से, बिल्कुल पास से, नज़दीक से, और इस तरीके से सीढ़ियों के सहारे हम मंदिर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। सामने में ही 2 विग्रह महावीर हनुमान का 2 विग्रह मूर्ति रूप में लगा हुआ है, और ऊपर के सीलिंग में एक बेहतरीन खूबसूरत सा पेंटिंग्स के सहारे रामचरितमानस के दृश्यों को दिखाया गया है। झूमर लगा हुआ है खूबसूरत। ये सीलिंग में और ये सामने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये लाइनिंग लगा हुआ। अभी भीड़ मौजूद कम है। मंगलवार और शनिवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और कोई विशेष आयोजन में ये दोनों मूर्ति रूप महावीर हनुमान, धरती के वर्तमान मालिक प्रभु श्री राम ने कलयुग तक महावीर हनुमान को ये धरती सौंपा है, और वो सदैव मौजूद हैं। और ये मेरी मौजूदगी प्रभु के सामने। अब वो मूर्ति के बगल से एक रास्ता बाईं तरफ जाती है। सामने महादेव पूरे परिवार समेत विराजमान शिवलिंग रूप में और मूर्ति रूप में। बढ़िया सा मंदिर सटा हुआ। 11वें रुद्र अवतार के रूप में महावीर जाने जाते हैं। और सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब हम पहले स्टेप में जाते हैं तो सामने में निकास की तरफ ये गणेश भगवान की मूर्ति, कई लोग उस तरफ से भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति, फिर ये श्री हरि विष्णु नारायण की मूर्ति शीशे में बंद, बहुत ही खूबसूरत सा जीवंत मूर्ति रूप श्री हरि विष्णु। बगल में श्री राम प्रभु और माँ जानकी मूर्ति रूप में मौजूद। और ये जो दृश्य है इनके शादी के समय का है। माता जानकी हाथों में माला लिए हुए खड़ी हैं, और ये प्रभु श्री राम राजा राम। और ये बगल में ही माता सरस्वती, विद्या बुद्धि ज्ञान कला की देवी माता सरस्वती मौजूद मूर्ति रूप में। बेहतरीन मूर्ति, खूबसूरत मूर्ति। और ये सटा हुआ शनि देव का एक छोटा सा मंदिर, उसी जगह सटा हुआ ये शनि देव की मूर्ति इसमें है, इसके अंदर में। और ये शनि देव के मंदिर के सामने से ये व्यू श्री हरि विष्णु, जानकी माता, श्री राम प्रभु और माता सरस्वती की तस्वीरों के मूर्ति का झलक। और ये फिर बाहर निकलने का रास्ता। और इस व्यू से मंदिर का एक दृश्य। फिर हम सीढ़ियों पर लौट के आने के बाद जब दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, उसी सीढ़ी का जो बचा हुआ भाग पर चढ़ते हैं, तो हम पहुंचते हैं मंदिर के पहले तल पे। पहले तल पे ये पहले तल से ये पटना जंक्शन का एक बेहतरीन दृश्य, खूबसूरत दृश्य। ये दक्षिणी छोर से, मंदिर के दक्षिणी छोर से
और ये इस तरीके से जब मंदिर के अंदर पहले तल पे प्रवेश करते हैं तो एक खूबसूरत सा ये बेहतरीन दीवारों पे पेंटिंग्स और साथ में मंदिर में विराजमान अलग अलग रूपों में ईश्वर, ये लक्ष्मण, श्री राम प्रभु और ये सेवरी माँ बैठी हुई। ऊपर में माता जानकी जब महावीर बजरंगबली से मिलती है उसकी तस्वीर। ये अर्जुन के सारथी के रूप में प्रभु श्री कृष्ण मौजूद और नीचे में अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण का बहुत ही खूबसूरत सा मूर्ति। गोविंद श्री हरि नारायण गोविंद और अर्जुन, और बगल में ही सटा हुआ ये माता दुर्गा का बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। जय महादुर्गे दुर्गति नाशिनी। मैं यह वीडियो दुर्गा पूजा के दरमियान बना रहा हूँ। आज तृतीया है, माता चंद्रघंटा रूप दर्शन, और उसके बाद निकलने पर ये मंदिर का टोटल डिज़ाइन जो है वो ग्लास के अंदर ये बना के लगाया गया है। मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर ग्लास में देखने लायक, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद ये महादेव शिव, नंदी भगवान, महागौरी शिवलिंग के समीप और बगल में महादेव खड़े हुए। ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य एक पैदा करता है। और महादेव शिवलिंग रूप में और मूर्त रूप में मौजूद, महागौरी पूजारत और बगल में नंदी भगवान। यहाँ के बाद निकलने पर ये दक्षिणी छोर पर ये कलश का एक रूप, और उसके बाद सीढ़ियों के सहारे हम चले दूसरे फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर की ओर जब हम प्रस्थान कर रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य शहर का, स्टेशन का, और उसके बाद जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ऊपर में व्यवस्था, पूजा पाठ, हवन, सामने में वो हवन कुंड जो अनुष्ठान करते हैं उनके लिए व्यवस्था है। इस हवन कुंड में वो यज्ञ के सामग्रियों से हवन करते हैं। हवन कुंड और उसके ठीक सामने जब देखेंगे तो बहुत ही अनुष्ठानों रमणीक सा एक स्थान बनता है, जहाँ पर आसानी से भीड़ नियंत्रित हो जाती है। और पूजा अनुष्ठान से लेकर के जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, और यहाँ से फिर मंदिर का एक गुंबद तक का दृश्य, खूबसूरत सा दृश्य। और इसके बाद तब यात्रा संपूर्ण, आप शहर का दर्शन और इंतज़ार कर सकते हैं।